अब कानून को लेकर जो बवाल है वो पश्चिम बंगाल में कहा जा सकता है हिंसा का रूप ले चुका है और अब वहां हिफाजत और सुरक्षा को लेकर हिंसा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये हिंसा जानलेवा भी हो सकती है और हो ही रही है। बंगाल में छिड़ी हिंसा पर ममता सरकार पर ढेर सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सीएम योगी ने भी ममता सरकार पर सवालिया निशान लगाए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के कानून पर बंगाल में छिड़े बवाल पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सीएम योगी के इस बयान में दर्द भी है, अफसोस भी है और ममता सरकार की नाकामी का गुस्सा भी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अराजक भीड़ ने दहशत की जो दास्तान लिखी, उससे पूरा देश सहम गया। जहां एक तरफ दुनिया भर के पीड़ित हिंदुओं के लिए मोदी सरकार आवाज उठा रही है, वहीं पश्चिम बंगाल में हजारों की संख्या में हिंदू पलायन करने पर मजबूर हो गए। कहां जाएगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू कहां जाएगा? और हिंदुस्तान की तरफ ही आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई पीड़ित हिंदू होगा, वह आकर के अंततः हिंदुस्तान में ही आएगा और वह भारत में आकर के ही शरण लेने के लिए मजबूर होता है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया। ऐसे ही वक्फ संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इन्हें भय है कि वो लैंड अगर राजस्व के खाते में वापस आएगी तो गरीबों को मिलेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे, अटल आवासीय विद्यालय जैसे विद्यालय बनेंगे तो श्रमिकों की और वंचितों के बच्चों को वहां पढ़ने की आवाज से शुद्ध अच्छी व्यवस्था मिलेगी। इसलिए ये लोग उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मजहब की तालीम को ताक पर रखकर अराजक भीड़ ने हिंसा की जो पटकथा लिखी, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। मजहबी ठेकेदारों ने लोकतंत्र की मर्यादा को दरकिनार कर वक्फ कानून के खिलाफ आंदोलन को हिंसक बना दिया। अराजक भीड़ ने सरकारी दफ्तरों पर ईंट पत्थर बरसाए। मुर्शिदाबाद के धुलिया में हिंदुओं के 300 घरों को आग के हवाले कर राख कर दिया। सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए, नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले पुलिस का कोई नाम निशान नहीं, और पुलिस स्टेशन यहाँ से एक कदम भी दूरी नहीं है। मुर्शिदाबाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 3 हिंदुओं ने अपनी जान भी गंवा दी और उसका नतीजा ये हुआ कि पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिले के हिंदू अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। फिल्मी दुनिया की कश्मीर फाइल्स असल जिंदगी की बंगाल फाइल्स की तरह लगने लगी। मुर्शिदाबाद की घटनाओं ने सारे देश को अचंभित भी किया है और दुखी भी किया है। जिस तरह का नंगा नाच वहां की सड़कों पर हुआ, निहत्थे लोगों को पीटा गया, गोली चलाई गई, मारे गए, समूचा देश स्तब्ध है इन घटनाक्रमों को लेकर के। और केंद्रीय बलों के बगैर वहां शांति हो पाएगी ऐसा अब मुश्किल लगता है। पिछले ही दिनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी। अब तक हिंसा में 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई पुलिसकर्मी भी घायल हो चुके हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा की पूरी टाइमलाइन जान लेते हैं।
NH-12 को जाम करने के प्रयास में प्रदर्शन शुरू हुआ। मार्च जंगीपुर से उमरपुर की ओर बढ़ रहा था। पुलिस ने रोका। उपद्रवियों ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। जवाब में लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग किया गया। हिंसा बनियापुर और उमरपुर तक फैल गई। कई घरों में तोड़फोड़ हुई। 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में लोग वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने फिर से NH-12 को जाम करने की कोशिश की। पुलिस पर पत्थरबाजी, बसों और वैन में आगजनी की गई। उपद्रवियों ने पुलिस पर बम फेंके। पुलिसकर्मियों को मस्जिदों में शरण लेनी पड़ी। स्थिति काबू में करने के लिए BSF को बुलाया गया। हिंसा में 3 लोगों की मौत। पुलिस कार्रवाई में 110 लोग गिरफ्तार हुए। पश्चिम बंगाल के सभी हिंसा वाले इलाके में शांति बहाल करने के लिए पुलिस के साथ BSF के जवानों को तैनात किया गया है। ममता सरकार पर वक्फ के नाम पर एजेंडे के तहत साजिशन, हिंसा भड़काने के आरोप लग रहे हैं। जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है, उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। पश्चिम बंगाल में वक्फ को लेकर हुई हिंसा को अगले साल होने वाले चुनावों से भी जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस मुर्शिदाबाद हिंसा के जरिए बीजेपी और ममता सरकार दोनों पर ही सवालिया निशाना लगा रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। जो ढोंग करती है ना बंगाल की मुख्यमंत्री, ये जो ढोंग करते, जो सामने एक आवरण रख रही है कि वो सेकुलर है, लेकिन उसका ये धजिया भी निकलने लगी। बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। आम मुसलमानों को जिहादी कहने की मौका बंगाल की सरकार नहीं तो दे रही है बीजेपी पार्टी को। 3rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो राजीव गांधी जी की सरकार के समय में हुआ था, देयर इज ए क्लियर डेफिनेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पावर, स्टेट गवर्नमेंट पावर एंड द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पावर। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट किसी स्टेट असेंबली से पास लॉ के अगेंस्ट नहीं कह सकती है कि हम लागू नहीं करेंगे, वैसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के अगेंस्ट में नहीं जा सकती। इफ दे आर सेइंग मींस कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर, संविधान खतरे में है। ये बाबा साहब के संविधान का अपमान है और राजीव गांधी जो इसको लाए थे, ये उनका भी अपमान है। मुर्शिदाबाद में ये घटना को सियासत से ताल्लुकात को जानने के लिए वहाँ की डेमोग्राफी को भी समझना बेहद जरूरी है। मुर्शिदाबाद एक मुस्लिम बहुल जिला है। कुल आबादी की 66.27% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। ममता सरकार पर हिंसा भड़काने के आरोप लग रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर कट्टरपंथी होने के आरोप भी लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हालात बद से बदतर हैं और ममता सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ममता सरकार के हिंसा के खिलाफ चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ममता सरकार बंगाल में अराजकता को रोकने में नाकाम है और वोट बैंक की सियासत के लिए बंगाल को हिंसा की आग में झोंक रही है।